नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 12 अप्रैल 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मंत्रालय में बैठक कर प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की रोकथाम के संदर्भ में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी है। इसी के साथ जनता कर्फ्यू से जुड़ी उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में भी कहा और कहा कि जनता का सक्रिय सहयोग बना रहे, यह सुनिश्चित हो। जनता कर्फ्यू का उद्देश्य सबको जागरूक करना है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तथा वैक्सीनेशन का लाभ सबको बताना है। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि सीहोर में कुल 90 केस आए हैं और स्थानीय लोग जनता कर्फ्यू चाहते हैं। और वहीं सिवनी जिले में भी 89 प्रकरण सामने आए हैं। रतलाम में कुल 50% केस होम आइसोलेशन में अभी हैं। सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति हेतु माइलॉन की ओर से रेमडेसिविर की 20,000 वायल्स की आपूर्ति आज डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज को की गई है। इसमें से 85% का वितरण मेडिकल कॉलेजों और 15% का वितरण जिला अस्पतालों में किया जाएगा। और इसी के साथ कोविड-19 नियंत्रण के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले जहां 60 मीटर टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, आज वहां 180 मीटर टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। प्रदेश के जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां किल कोरोना 2 अभियान प्रारंभ किया गया है और रेमडेसिविर के 50,000 डोजेज का ऑर्डर अभी शासकीय आपूर्ति के लिए दिया गया है और प्रतिमाह 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज उपलब्ध कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज से मध्य प्रदेश में भी टीका उत्सव शुरू हो रहा है, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा और यह अभियान कोविड-19 के विरुद्ध है। इन 96 घंटों में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और अधिकारिक नागरिकों तक कोरोना का टीका पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई रेमडेसिविर की आपूर्ति। शासकीय चिकित्सा संसाधनों के लिए कल रेमडेसिविर के 4,000 वायल्स इंदौर में प्राप्त हो चुके हैं और इनके विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को आवश्यकता अनुसार वितरण हेतु व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों में उपयोग के लिए रेमडेसिविर की लगभग 4,000 वायल्स प्राप्त हुई हैं और आज शासकीय चिकित्सा संस्थानों के लिए 5,000 वायल्स और निजी क्षेत्रों के लिए 5,000 वायल्स प्राप्त होने की अपेक्षा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार में फ़र्क होता है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी यह देख लिया है और ठीक से समझ भी लिया है। एक तरफ कांग्रेस के शासन में जहां प्रदेश बेहाल था, वहीं भाजपा के शासन में दमोह सहित पूरे मध्य प्रदेश की विकास की गंगा बह रही है। दमोह का यह चुनाव विकास, जनता के कल्याण और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है और भाजपा का वादा है और जो कि पूरा होकर ही रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि बीएनपी पुलिस स्टेशन जिला देवास में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्री अशोक पटेल ने जनसेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शिवराज सिंह चौहान जी ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर सभी को ज़रूरत के अनुसार उचित दामों पर उपलब्ध हो, इसकी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए औषधि निरीक्षकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेमडेसिविर औषधि निर्माताओं को मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और वहीं ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्माताओं एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स से सतत संपर्क किया जा रहा है। वर्तमान में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में लगभग 244 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की उपलब्धता है। परिवहन हेतु टैंकरों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है और अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने हेतु चर्चा कर अनुरोध किया गया है और इंडस्ट्रियल उपयोग को सीमित करके सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और अस्पतालों और संस्थानों में भी इसकी बर्बादी को रोकने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों को सभी को अवगत किया जा रहा है। साथ ही जनता कर्फ्यू का उद्देश्य सबको जागरूक करना रहेगा और बताया गया है कि संक्रमण की चेन को तोड़ना है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग तथा वैक्सीनेशन से ही कोरोना परास्त होगा। प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के प्रकरणों की रोकथाम की व्यवस्थाओं की जांच आज से मंत्रालय में समीक्षा की बैठक की जाएगी। इसी के साथ आज राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और कोविड-19 संक्रमण की स्थितियों पर विचार होगा। सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअली आमंत्रित किया गया है और ये कोरोना संक्रमण से निपटने की लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती है।
इसलिए प्रदेश व्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा, आर्थिक गतिविधियां चालू रहेगी ताकि लोगों की रोजी रोटी प्रभावित ना हो। जनता के सक्रिय सहयोग से और व्यवस्थाएं बनाकर हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं और हमको विश्वास है कि जल्दी हम इस बीमारी पर काबू पाएंगे। और वहीं आपको बता दें, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद भी किया तो लोगों ने स्वयं आगे आकर कहा कि हम जहां जनता कर्फ्यू लगाएंगे। संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए स्वतः ही स्फूर्ति भावना से लोग जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं। जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और साथ ही आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में कदम का पौधा भी लगाया और कहा यह खांसी, अतिसार, प्रमेह रोग से छुटकारा दिलाने में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। पौधे लगाइए, इन्हें संरक्षित कीजिए। हरी भरी धरती आपके साथ आने वाली पीढ़ियों को भी खुशहाल जीवन देगी। इसी के साथ संभागीय जनसंपर्क कार्यालय उज्जैन से वरिष्ठ फोटोग्राफर के रूप में गत वर्ष सेवानिवृत्त हुए फोटोग्राफर श्री गयूर खान के असामयिक निधन की सूचना मिली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही आज भोपाल के जीबी अस्पताल में भी कार्यरत डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव जी ने स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर PR चौधरी के आग्रह के बाद अपना त्यागपत्र वापस लिया। डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे अनेक कोरोना वॉरियर्स जिस सेवा भाव के साथ कार्य कर रहे हैं उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। मैं डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव का पुनः स्वागत करता हूं और सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि धैर्य रखें, संयम बरतें और हम सब मिलजुल कर कोविड-19 को खत्म ज़रूर करेंगे। और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूनागढ़ गुजरात भारतीय आश्रम के पीठाधीश्वर संत श्री 108 श्री विशंभर भारती बाबूजी महाराज के लोकगमन का समाचार मिला। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी अनुयायियों को इस वज्रघात सहने की क्षमता प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी ने वर्ष 2016 में उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ के कुंभ मेले में पधारकर हम सभी को आशीर्वाद दिया था। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर निवास स्थान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने अछूतद्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वे एक महान भारतीय विचारक, लेखक और दार्शनिक तथा क्रांतिकारी समाज सेवक भी थे। समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने कन्याओं के लिए 1854 विद्यालय भी खोले। एक के बाद एक उन्होंने बालिकाओं के लिए 3 विद्यालय खोले। उनकी दिखाई गई राह पर चलते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई रेमडेसिविर की आपूर्ति शासकीय चिकित्सा संस्थानों के लिए कल से रेमडेसिविर के 4000 वायल्स इंदौर में प्राप्त हो चुके हैं और इनके विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को आवश्यकता अनुसार वितरण हेतु व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अधिक से अधिक टीका लग सके और 5 लाख टीका लगाने का प्रतिदिन लक्ष्य रखा गया है। मैं अपने समस्त नागरिक बंधुओं से आग्रह करता हूं कि इस बृहद टीकाकरण अभियान का लाभ लें और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग टीका जरूर लगवाएं। अपने साथियों को भी प्रेरित करें। यह टीका हमारे शरीर को कोविड-19 से लड़ने की शक्ति देगा। सुरक्षित रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बैठक कर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। साथ ही राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वदलीय बैठक ली और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। बैठक में कहा गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कि कोविड-19 संक्रमण रोकने में जनता कर्फ्यू अत्यंत कारगर होगा। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में आवासीय मोहल्ला समितियों और ग्रामीण अंचलों में सरपंच का आह्वान किया है कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू जैसे प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू करें। और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि इसमें सभी का सहयोग होना जरूरी है। जनता के बिना इस लड़ाई को अकेला नहीं जीता जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मेरे जनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।